Hi everyone, welcome again to the official YouTube channel of Gyan Sagar Institute. In this video, we will solve remaining questions of SSC 2020. तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है halogens have electrons in their halogens have dash electrons in their outermost shell. जो halogens हैं उनकी outermost shell में कितने electrons present होते हैं. तो halogens जो हैं वो हम ग्रुप नंबर 17 में पढ़ते हैं. पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर 17 में हैलोजेंस आते हैं और इनकी जो इलेक्ट्रॉन्स है उनके आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, इनको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए. ठीक है, इसलिए हाईली रिएक्टिव होते हैं नेचर में. क्वेश्चन नंबर 52, हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम्स आर देयर इन अ मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिक एसिड. एसिटिक एसिड में कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो प्रेजेंट एटम है जो प्रेजेंट होते हैं. तो एसिटिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CH3COOH. तो इसमें 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं. ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 53 है व्हाट इज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन अ मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट. कैल्शियम बाइकार्बोनेट में हाइड्रोजन के कितने एटम प्रेजेंट होते हैं. तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CaHCO3 ट्वाइस. तो इसमें ट्वाइस लिखा है मतलब हाइड्रोजन इसमें 2 होंगे, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा. क्वेश्चन नंबर 54 है विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स प्रोड्यूसेस ग्रीन कलर इन फायरवर्क. इनमें से कौन सा मिनरल है जब फायरवर्क में जो ग्रीन कलर प्रोड्यूस करेगा. तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा. बेरियम प्रोड्यूस ग्रीन कलर फायरवर्क के बाद. सोडियम जो है वो येलो कलर प्रोड्यूस करता है. जिंक प्रोड्यूस करता है पेल ब्लूइश कलर, पेल ब्लूइश वाइट कलर. और कॉपर प्रोड्यूस करता है ब्लू कलर. ऑप्शन नंबर बी बेरियम करेक्ट होगा. क्वेश्चन नंबर 55 है विच अमंग द फॉलोइंग इज अ कैटायन. इनमें से कैटायन कौन सा है. कैटायन जो है वो पॉजिटिव जो साइन है उसको इंडिकेट करता है. तो इसमें अमोनियम दिया है, आयोडाइड, फ्लोराइड एंड क्लोराइड. तो इसमें अमोनिया का अगर आपको पता हो तो इसमें NH4 पॉजिटिव हम लिखते हैं. ठीक है, तो पॉजिटिव है तो कैटायन कौन सा होगा. ऑप्शन नंबर ए. आयोडाइड में नेगेटिव होगा, एनायन होगा. फ्लोराइड भी एनायन है एंड क्लोराइड भी एनायन है. क्वेश्चन नंबर 56, द कलर ऑफ एन एमरल्ड इज जनरली. एमरल्ड का जो कलर है वो कौन सा होता है. ब्लू, ग्रीन, येलो और रेड. तो एमरल्ड जो है इसका जनरली जो कलर होता है वो होता है ग्रीन. ठीक है, किसकी वजह से होता है, क्योंकि इसमें जो इम्प्योरिटीज होती हैं, इम्प्योरिटीज ऑफ क्रोमियम एंड कुछ केसेस में वेनेडियम इम्प्योरिटीज की वजह से भी होता है. तो ये ग्रीन कलर प्रोड्यूस करता है. ग्रीन कलर का होता है ड्यू टू इम्प्योरिटीज ऑफ क्रोमियम एंड वेनेडियम. Question number 57. In which process is a protective zinc coating applied on the iron to prevent it from rusting? इनमें से कौन सा प्रोसेस है जिसमें जिंक की कोटिंग की जाती है, ठीक है, मेटल पे, उसको रस्टिंग से बचाने के लिए. ऑप्शन नंबर 1 गैल्वेनाइजेशन, एनीलिंग, स्मेल्टिंग एंड वेल्डिंग. तो ऑप्शन नंबर 1 ही इसमें करेक्ट है. गैल्वेनाइजेशन टेक्निक में क्या होता है, किसी भी मेटल पे उसको रस्टिंग से बचाने के लिए उसके ऊपर जिंक का कोट किया जाता है. उस प्रोसेस को बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन. सेकेंड ऑप्शन दिया है एनीलिंग. एनीलिंग का मतलब होता है जिसमें सॉफ्ट मेटल्स को हाई टेम्परेचर पे रखा जाता है. ठीक है, तो ये टेम्परेचर रिलेटेड प्रोसेस है. स्मेल्टिंग थर्ड ऑप्शन है. स्मेल्टिंग का मतलब होता है जब हम एक्सट्रैक्शन करते हैं मेटल को उसके ओर से. स्मेल्टिंग क्या होगा, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर. लास्ट है वेल्डिंग. वेल्डिंग का मतलब होता है ज्वाइनिंग ऑफ मेटल्स. दो अलग अलग मेटल्स को ज्वाइन करने को क्या बोलते हैं, वेल्डिंग. क्वेश्चन नंबर 58, विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड्स हैज द हाईएस्ट पीएच. इनमें से कौन सा लिक्विड है जिसका हाईएस्ट पीएच है. हाईएस्ट पीएच का मतलब है जिसमें क्या होगा, जो ज्यादा एसिडिक होगा. ठीक है, तो यहाँ पे जो लेमन जूस है इसका हाईएस्ट पीएच माना जाता है. ठीक है, उसके बाद होगा ऑरेंज जूस का जो एसिडिक होगा. नेक्स्ट है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया स्ट्रॉन्गली एल्केलाइन में आता है. एंड ह्यूमन ब्लड इज एल्केलाइन. इसका पीएच अप्रॉक्सीमेटली 7.4 होता है.
क्वेश्चन नंबर 59, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ विनेगर? इनमें से विनेगर का मेजर कंपोनेंट क्या है? ठीक है, या विनेगर का ही दूसरा नाम होता है नाइट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड एंड एसिटिक एसिड। तो इसमें विनेगर का जो कंपोनेंट है वो होता है एसिटिक एसिड। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60, पीएच वैल्यू शोज द न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ। जो पीएच वैल्यू वैल्यू होती है वो न्यूमेरिक किस चीज की न्यूमेरिक वैल्यू को शो करता है? ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता है पीएच वैल्यू का मतलब होता है जो किसी भी सॉल्यूशन का एसिडिक या बेसिक नेचर के बारे में हमें बताता है। एसिडिक है या बेसिक है वो हमें किस चीज से पता चलता है? पीएच वैल्यू को देख के। अगर हम स्केल की बात करें तो उसमें 7 नंबर जो है वो न्यूट्रल होगा, 7 से कम वैल्यूज वाला एसिडिक में आएगा, 7 से ज्यादा वैल्यूज वाला बेसिक में आएगा। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि कोई भी सॉल्यूशन है वो एसिडिक मीडियम है, एसिडिक मीडियम का है या बेसिक मीडियम का है या फिर न्यूट्रल है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया है क्वालिटी ऑफ केमिकल यूज्ड फॉर डेवलपमेंट फोटोग्राफिक नेगेटिव्स। फोटोग्राफिक की जो नेगेटिव है उसकी क्वालिटी के लिए जो केमिकल यूज होता है वो हमें बताता है, ये गलत है। सेकेंड है एनालाइजिंग द नेचर ऑफ सॉल्यूशन, एसिडिक और बेसिक, हमें बताता है कि जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या बेसिक है, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। थर्ड है एनालाइजिंग द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक, अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को सिस्मोमीटर में मेजर किया जाता है और रिचर स्केल के थ्रू देखा जाता है। डी ऑप्शन है एनालाइजिंग चेकिंग प्योरिटी ऑफ मिल्क, मिल्क की प्योरिटी को चेक किया जाता है, ये लैक्टोमीटर का यूज होता है उसके लिए, पीएच वैल्यू का नहीं होता। Question number 61, when we cut an onion, the vegetable emit an odor and our eye tear up. Which of the following compound is responsible for the tears and odor रिजल्टिंग फ्रॉम फ्रेशली कट अनियन? ठीक है, जब आप अनियन को कट करते हो तो वहां से एक ओडर आती है और साथ में टीयर्स जो है वो आइज में आते हैं, वो किस वजह से होता है? एस्कॉर्बिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, सिट्रिक एसिड एंड एसिटिक एसिड। तो इसको कट करने से जो एसिड प्रेजेंट होता है अनियन में वो होता है सल्फ्यूरिक एसिड, जो एक ओडर प्लस टीयर्स प्रोवाइड कराता है। ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड आपको पता है विटामिन सी का केमिकल नेम होता है। सिट्रिक एसिड भी सिट्रिक फ्रूट्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और एसिटिक एसिड अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा, एसिटिक एसिड इज द विनेगर का कंपोनेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 62, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अदर नेम ऑफ मार्श गैस? इनमें से मार्श गैस का दूसरा नाम कौन सा है? मिथेन, इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। तो मार्श गैस जो है इसका दूसरा नाम होता है मिथेन, CH4। Question number 63, the 3 carbon molecule broken down from 6 carbon molecule of glucose during the first step in the process of nutrition in all organism is called? कौन सी प्रोसेस में जो है आपका 6 कार्बन का मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हो जाता है 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स में? ठीक है, तो ये ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो है वो ब्रेक डाउन होगा और हमें एनर्जी प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो C6 जो है वो तीन तीन कार्बन में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे 2 कंपाउंड हमारे पास बनेंगे जिसमें से आंसर होगा पायरुवेट। ठीक है, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन करके हमें क्या देता है? पायरुवेट, जो कि एक 3 कार्बन कंपाउंड है। 64 क्वेश्चन है, कैथोड रेज आर ए बीम ऑफ। कैथोड रे कौन सी बीम होती है? न्यूट्रॉन्स की, प्रोटॉन्स की, पॉजिट्रॉन्स की या इलेक्ट्रॉन्स की? तो जो कैथोड रे है वो बीम माना जाता है इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, न्यूट्रॉन्स होता है जिसपे कोई चार्ज नहीं है, प्रोटॉन्स आपको पता है पॉजिटिव चार्ज होते हैं, पॉजिट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट होते हैं। 65 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन नेम ऑफ द नेचुरल एडमिक्सचर मिनरल ऑफ जिंक कार्बोनेट एंड हाइड्रस जिंक सिलिकेट? इनमें से कौन सा है जो मिक्सचर है जिंक कार्बोनेट एंड हाइड्रस जिंक सिलिकेट का? कैलामाइन, चौक, बेंजोल एंड बोरेक्स। तो इसमें जो मिक्सचर होता है जिंक कार्बोनेट एंड हाइड्रस जिंक सिलिकेट का वो होता है कैलामाइन। ठीक है, सेकेंड इसमें चौक दिया है, चौक होता है कैल्शियम कार्बोनेट। बेंजोल जो है वो बेंजीन का पुराना नाम होता था। ठीक है, बोरेक्स जो है वो होता है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सॉरी सोडियम बोरेट, कार्बोनेट नहीं आएगा, सोडियम बोरेट बोरेक्स को बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें जो मिक्सचर है वो होगा कैलामाइन। क्वेश्चन नंबर 66, अकॉर्डिंग टू a law postulated by dash the amount of different substances liberated by the same quantity of electricity passing through the electrolytic solution are proportional to their chemical equivalent weights.
ठीक है, एक लॉ है हमारे पास जिसमें पॉस्टुलेट किया गया है कि जो डिफरेंट सब्सटेंसेस का अमाउंट है, सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अगर आप उससे पास करते हैं उसके इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन से, तो वो उसके प्रोपोर्शनल होगा केमिकल इक्विवेलेंट वेट के। ये हमें कौन से लॉ में बताया गया है? जॉन डेल्टन, जोसेफ फोरियर, माइकल फैराडे और एल्फ्रेड नोबल। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 होगा। माइकल फैराडे ने ये लॉ पॉस्टुलेट किया था। ठीक है, बाकी जो ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन में जॉन डेल्टन दिया है, ठीक है, इन्होंने एटॉमिक थ्योरी के बारे में बताया। एटॉमिक थ्योरी। जोसेफ फोरियर ने फोरियर सीरीज के बारे में हमें बताया। और एल्फ्रेड नोबल जो है उन्होंने इन्वेंट किया है डायनामाइट को। डायनामाइट। क्वेश्चन नंबर 67 है, एज पर द मोर स्केल विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज हार्डर देन एपेटाइट? जो मो स्केल है उसमें मिनरल्स को अरेंज किया जाता है उसकी सॉफ्ट या हार्डनेस के बेसिस पे। ठीक है, तो सबसे पहले सॉफ्ट मेटल्स आते हैं, मिनरल्स आते हैं, फिर उसके बाद हार्डेस्ट आता है नीचे की तरफ। ठीक है, तो इनमें से हमें बताना है कि एपेटाइट से हार्डर इनमें से कौन सा है। ठीक है, कैल्साइट, जिप्सम, ऑर्थोक्लेज और फ्लोराइट। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा, ऑर्थोक्लेज। ये 6 नंबर पे आता है मो स्केल में। ये सबसे इसके कंपैरिजन में ये हार्डर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68 है, law of independent migration of ions states that limiting molar conductivity of an electrolyte can be represented as the sum of the individual contributions of the anion and cation of the electrolyte। ठीक है, हमारे पास एक लॉ दिया है जिसमें बताया कि इंडिपेंडेंट माइग्रेशन जो है आयंस का, ठीक है, अपनी मतलब जो डिपेंड नहीं है आयंस एक दूसरे पे, जब वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, स्टेट दैट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, उनकी जो मोलर कंडक्टिविटी है इलेक्ट्रोलाइट की, वो हमें क्या रिप्रेजेंट करता है? सम ऑफ इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द, अकेला जो कंट्रीब्यूशन होगा पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस का इलेक्ट्रोलाइट में। तो इनमें से कौन सा है जिन्होंने हमें ये लॉ दिया है? श्रोडिंगर, फेनमैन, कॉलरॉश और डायरेक। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 3 है ये वाला, ठीक है, कॉलरॉश, इन्होंने ये लॉ हमें दिया था। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन में दिया श्रोडिंगर, इन्होंने दिया है, इन्होंने हमें बताया क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में। फेमैन ने हमें बताया है क्वांटम इलेक्ट्रो मैकेनिक्स, डायनामिक्स के बारे में। और डायरेक्ट ने दिया है डायरेक्ट इक्वेशन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट अ सॉल्यूशन एंड द सॉल्यूट कंसर्न? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो सॉल्यूशन और सॉल्यूट के बारे में ट्रू नहीं है? नॉट ट्रू। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है, द पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूट डू नॉट स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट। जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं सॉल्यूशन में, वो लाइट को स्कैटर नहीं होने देते हैं। ठीक है, ये ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि लाइट जो है उसके लिए एक ट्रांसपेरेंट मीडियम चाहिए। जैसे वैक्यूम हम पढ़ते हैं, लाइट जो है वो ट्रेवल करता है मैक्सिमम वैक्यूम मीडियम में, अगर उसमें सॉल्यूट है तो वो स्कैटर नहीं हो पाएगा। सेकेंड है, ए सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। जो एक ट्रू सॉल्यूशन होता है वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है, सेम उसमें जो आपके सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट होंगे वो सेम होते हैं। ठीक है, थर्ड आता है, द पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूट सेटल डाउन एट द बॉटम व्हेन द सॉल्यूशन इज केप्ट अनडिस्टर्ब। अगर आप सॉल्यूशन को कुछ देर के लिए बिना डिस्टर्ब किए रखते हो तो उसके जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे गलत होगा। ठीक है, ये वाला जो स्टेटमेंट है ये सॉल्यूट के लिए नहीं है, ये सस्पेंशन के लिए। सस्पेंशन में वो पार्टिकल, सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं जो मिक्स नहीं हो पाते हैं। ठीक है, सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं तो वो सेटल डाउन हो जाते हैं अगर आप उसको अनडिस्टर्ब रखते हो। लेकिन यहाँ पे सॉल्यूट एक सॉल्यूशन है तो वो इसके रिगार्ड, इसके पर्सपेक्टिव से ये जो स्टेटमेंट है ये गलत होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है, द पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूट कैन नॉट बी सीन विद अनएडेड लाइट। जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं उसको आप अनएडेड मतलब नेक्ड आई से नहीं देख सकते हो, तो ये भी ट्रू है। Question number 70, when an apple is cut, it gets discolored due to the presence of the enzyme। जब आप एक एप्पल को कट करते हो तो वो डिसकलर्ड हो जाता है, किस एंजाइम की प्रेजेंस में? नाइट्रेट रिडक्टेज, पायरुवेट काइनेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंड पॉलीफिनोल ऑक्सीडेज। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, पॉलीफिनोल ऑक्सीडेज। 71, solubility of gases in liquid dash with decrease in temperature। जो solubility है गैसेस की वो टेम्परेचर की अगर डिक्रीज होगा तो वो बढ़ेगी या कम होगी। ठीक है, या कांस्टेंट रहेगी। तो सबसे पहले जो solubility होती है, solubility इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है अगर solubility बढ़ेगी तो टेम्परेचर कम होगा, और solubility कम है तो टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया है कि टेम्परेचर कम है, मतलब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो क्या होगा? Solubility of gases increases।
72 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स। जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हम पीते हैं उनमें कौन सा गैस का यूज होता है? ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, रेडॉन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। 73 क्वेश्चन है, इन अ गैल्वेनिक cell the half cell in which oxidation take place is called dash and it has a negative potential with respect to the solution। एक गैल्वेनिक सेल में जो हाफ सेल है ऑक्सीडेशन उसमें होती है, ठीक है, उसको इनमें से कौन सा होगा? उसमें कैथोड, डायोड, ट्रायोड और एनोड, ठीक है। तो गैल्वेनिक सेल में कैथोड एक नेगेटिव, मतलब इसमें रिडक्शन होता है तो ये नेगेटिव सिंबल को शो करता है, ठीक है। डायोड एंड ट्रायोड ये दोनों ही कंपोनेंट नहीं है, ठीक है, कि पार्ट नहीं है इसके, ये कंपोनेंट है सेल के, ठीक है। और एनोड पॉजिटिव है, ये नहीं होगा, इसमें रिडक्शन नहीं होता है। 74 क्वेश्चन है, डैश इंक्लूड ग्लाइकोजन, पॉली हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट ग्रेन्यूल्स, सल्फर ग्रेन्यूल्स एंड गैस वेसिकल्स। इनमें से कौन सा है जिसमें ग्लाइकोजन प्रेजेंट होगा, पॉली बी हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट ग्रेन्यूल्स होंगे और सल्फर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे और गैस वेसिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं। फ्लैजेला, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मीसोसोम, साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये बैक्टीरिया के बेसिस पे दिया गया है, ठीक है। तो ये जो तीनों चीजें यहाँ पे लिखी हैं इन सबका काम होता है स्टोरेज का। तो ये तीनों चीजें प्रेजेंट होंगी किसमें? ऑप्शन नंबर डी, साइटोप्लाज्म। बैक्टीरिया का जो सेल है उसके साइटोप्लाज्म में ये सब प्रेजेंट होता है स्टोरेज के लिए, ठीक है। फर्स्ट इसमें फ्लैजेला दिया, फ्लैजेला हेल्प करता है मूवमेंट में या लोकोमोशन में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस। और मीसोसोम्स जो है वो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं बैक्टीरिया सेल के अंदर या प्रोकैरियोट्स के अंदर। 75 क्वेश्चन है, माइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। माइकोलॉजी किस चीज की स्टडी है? फॉसिल्स, प्रोटोजोन्स, फंजाई और लिजर्ड्स। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया है फॉसिल, फॉसिल्स की स्टडी को बोला जाता है पैलेंटोलॉजी, पैलेंटोलॉजी। प्रोटोजोन्स की स्टडी को बोलते हैं प्रोटोजोलॉजी एंड फंजाई की स्टडी को बोलते हैं माइकोलॉजी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। लीजर्ड्स की स्टडी को बोलते हैं हर्पेटोलॉजी। Question number 76. In respect of classification of algae, the members of Phacoophyceae are commonly called। algae की क्लासिफिकेशन हम जब प्लांट किंगडम में पढ़ते हैं तो उसमें जो Phacoophyceae है मेंबर, इसमें कौन से कलर का होता है? ग्रीन एल्गी को बोलते हैं, व्हाइट एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी, ठीक है। तो सबसे पहले जो एल्गी है उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। Phacoophyceae, Chlorophyceae एंड Rhodophyceae, ठीक है। Phacoophyceae जो एल्गी है वो होती है ब्राउन कलर की एल्गी। क्लोरोफाइसी है, क्लोरो वर्ड है मतलब क्लोरोफिल होगा तो ये ग्रीन कलर की है। रोडोफाइसिस रेड कलर, ठीक है। तो फैकोफाइसी यहाँ पे पूछा है कौन सा होगा? ब्राउन कलर, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 77 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवीजन ऑफ प्लांट डू नॉट हैव अ वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी। इनमें से कौन सा डिवीजन है प्लांट का जिसकी वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी नहीं है? वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी का मतलब है जिसमें आपको ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स देखने को नहीं मिलती हैं। जिम्नोस्पर्म्स, ब्रायोफाइट्स, थैलोफाइटा एंड टेरिडोफाइट्स। तो इसमें सबसे पहला जो अभी पिछला क्वेश्चन भी हमने किया, ठीक है, प्लांट किंगडम के अलग अलग डिविजन्स होते हैं जिसमें फर्स्ट आता है एल्गी, फिर आता है ब्रायोफाइट्स, फिर आता है टेरिडोफाइट्स, फिर जिम्नोस्पर्म्स, फिर एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। तो इसमें सबसे प्रिमिटिव से हायर की तरफ हम मूव करते हैं। सबसे प्रिमिटिव है मतलब जिसमें आपको कुछ भी डिफरेंशिएटेड नहीं दिखता है, ठीक है, ट्रू स्टेम, रूट्स, लीव्स नहीं देखने को मिलती हैं, उस बॉडी को हम बोलते हैं थैलॉइड, थैलॉइड, ठीक है। तो थैलॉइड है मतलब जिसमें कुछ भी विजिबल डिफरेंशिएटेड नहीं है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 78 विच अमंग द फॉलोइंग आर कॉल्ड द एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। इनमें से कौन सा है जिसको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोला जाता है, ठीक है। एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम का मतलब है जिन प्लांट्स का ड्यूअल नेचर है। ड्यूअल नेचर मतलब जो लैंड एंड वाटर दोनों पे डिपेंड है, ठीक है। लैंड पे ग्रो करेंगे और वाटर उनको चाहिए होता है फॉर रिप्रोडक्शन या फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोला जाता है ब्रायोफाइट्स को। 79 इज द पैटर्न ऑफ वेन्स इन द ब्लेड ऑफ अ लीफ। लीफ के अंदर जो पैटर्न हम देखते हैं, ठीक है, वेन्स का, उसको
क्या बोला जाता है? साइटोलॉजी, एंथोलॉजी, मॉर्फोलॉजी और वेनेशन। तो वेन्स का अरेंजमेंट है, वेन्स के अरेंजमेंट को बोलते हैं वेनेशन। ठीक है, फर्स्ट दिया है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी होता है स्टडी ऑफ सेल, सेल की स्टडी को बोला जाता है साइटोलॉजी। एंथोलॉजी जो है वो अलग अलग जो जर्नल्स हैं या राइटिंग्स होती हैं उसकी कलेक्शन को बोला जाता है, तो उसका वेन से कोई कनेक्शन नहीं है। थर्ड है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी होता है स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर किसी भी चीज़ का। अगर प्लांट की हम बात करें तो प्लांट का जो मॉर्फोलॉजी हम बोलेंगे, मॉर्फोलॉजी है जो आप बाहर से चीज़ों को देख सकते हो, जैसे उसकी लीव्स हैं, स्टेम है, रूट्स हैं, ठीक है, वो होता है मॉर्फोलॉजी। और वेनेशन हमें बताना था वेन्स का जो अरेंजमेंट है, ठीक है। इसमें वेन्स का अरेंजमेंट भी दो तरह का होता है। ये वाला जो अरेंजमेंट मैंने बनाया ये रेटिकुलेट है, जो हायर प्लांट्स में आपको देखने को मिलता है, और एक इसमें पैरेलल अरेंजमेंट आता है जो छोटे ग्रासेस वगैरह में होता है, जैसे इसमें पैरेलल में सीधी लाइंस होंगी या स्ट्रेट वेन्स, पैरेलल वेन्स प्रेजेंट होती हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है मैलिस डोमेस्टिका इज द साइंटिफिक नेम ऑफ। मैलिस डोमेस्टिका इनमें से किस चीज़ का साइंटिफिक नेम है? एप्पल ट्री, बनाना ट्री, पाइनएप्पल प्लांट और मैंगो ट्री। तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा। एप्पल ट्री का साइंटिफिक नेम होता है मैलिस डोमेस्टिका। क्वेश्चन नंबर 81, विच अमंग द फॉलोइंग बर्ड्स impersonate द कॉल्स ऑफ अदर बर्ड्स टू स्टील फूड। इनमें से कौन सा बर्ड है जो दूसरे बर्ड्स की आवाज़ निकालता है खाने के लिए, ठीक है? ड्रोंगोस, ईगल, आउल और मैना। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, डोंगोस। 82 क्वेश्चन है, ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स विच वन लेज द लार्जेस्ट एग। इनमें से इन बर्ड्स में से कौन सा बर्ड है जो जिसका एग सबसे साइज में सबसे लार्जेस्ट होता है? इमू, किवी, फ्लेमिंगो और ऑस्ट्रिच। तो आपको पता है ऑस्ट्रिच जो है उसका एग सबसे लार्जेस्ट होता है, और लार्जेस्ट सेल भी हम इसी को काउंट करते हैं, ठीक है। लार्जेस्ट सेल इज एग ऑफ ऑस्ट्रिच। 83 क्वेश्चन है, डैश इज अ सिसाइल एनिमल। सिसाइल का मतलब होता है जो एक जगह ही रहता है, ठीक है, स्टेशनरी है, जो मूव नहीं कर सकता, ठीक है, नॉट मूवेबल या मोबाइल। That relies upon its relationship with plant like algae to build the largest structure of biological origin of earth। ठीक है, और इसका जो रिलेशनशिप है ये प्लांट्स की तरह देखने में लगता है, एल्गी की तरह, ठीक है, जो एक लार्जेस्ट स्ट्रक्चर फॉर्म करता है बायोलॉजिकल ओरिजिन ऑफ अर्थ में। तो इसमें से कौन सा होगा? बर्ड, मैमल, कोरल, रेप्टाइल, ठीक है। तो बर्ड जो है, आप अगर सिसाइल वर्ड से ही अगर आप देखें तो सिसाइल का मतलब है कि जो मूव नहीं कर सकते, लेकिन बर्ड मूव करते हैं, मैमल्स भी मूव करते हैं, रेप्टाइल्स भी मूव करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। कोरल जो है वो सिसाइल होते हैं और इनका रिलेशनशिप होता है प्लांट्स, जैसे कि जो प्रिमिटिव प्लांट्स हमने पढ़े, एल्गी वगैरह। क्वेश्चन नंबर 84, कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ एन ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म आर फुलफिल्ड बाय। कार्बन और एनर्जी का रिक्वायरमेंट ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स में, ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं, कौन से प्रोसेस से फुलफिल करते हैं? लोकोमोशन, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन और ग्लाइकोजनेशन। तो लोकोमोशन फर्स्ट ऑप्शन में दिया है। लोकोमोशन का मतलब होता है जब कोई भी ऑर्गेनिज्म एक जगह से दूसरी जगह पे चल के जाता है, ठीक है। सेकंड है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इसमें करेक्ट होगा, क्योंकि ऑटोट्रॉपिक जो अपना खाना खुद बनाते हैं वो कार्बन और एनर्जी का रिक्वायरमेंट कहाँ से फुलफिल करते हैं? थ्रू फोटोसिंथेसिस, ठीक है। थर्ड है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के प्रोसेस से भी नहीं होगा। और ग्लाइकोजनेशन का मतलब होता है ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का बनना, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम ग्लूकोज। Question number 85, which of the following plant hormones regulate growth particularly by stimulating cell elongation in stem? ठीक है, इनमें से कौन सा प्लांट हार्मोन है जो क्या करता है? सेल इलोंगेशन, स्टेम की जो सेल इलोंगेशन है, मतलब स्टेम की लेंथ को इंक्रीज करने में हेल्प करेगा। गिब्रेलिन, इथाइलिन, साइटोकाइनिन एंड ऑक्सिन। इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ठीक है। ये किसमें हेल्प करते हैं? अपेक्स डोमिनेंस भी आप इसमें लिख सकते हो, कि टिप से प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करेगा, ठीक है, और जो स्टेम है उसकी इलोंगेशन में भी हेल्प करता है। फर्स्ट ऑप्शन में गिब्रेलिन दिया है, ये भी स्टेम इलोंगेशन में भी हेल्प करता है, लेकिन साथ में सीड जर्मिनेशन में भी हेल्प करेगा। सेकेंड इथाइलिन। इथाइलिन जो है वो फ्रूट राइपनिंग के लिए यूज किया जाता है, और ये गैशियस फॉर्म में होता है, ठीक है। थर्ड है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन का मतलब होता है सेल डिवीजन। साइटोकाइनिन जो हार्मोन है उसका काम होगा सेल को डिवाइड करने में हेल्प करता है।
क्वेश्चन नंबर 86, डैश इज द एबिलिटी ऑफ अ सिंगल सेल टू प्रोड्यूस अ फर्टाइल एडल्ट इंडिविजुअल। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो इसमें एबिलिटी है वो सिंगल सेल से पूरी बॉडी को बना सकता है, ठीक है? क्लोनिंग, प्लूरिपोटेंसी, टोटिपोटेंसी एंड म्यूटेशन। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा, ठीक है? टोटिपोटेंसी होता है टोटल पोटेंसी ऑफ अ प्लांट, ठीक है? इसमें आप कोई भी प्लांट का किसी भी पार्ट से आप उसके सेल निकालोगे, ठीक है? और उस सेल से पूरी प्लांट की बॉडी जो है वो आप बना सकते हो, ठीक है? इस प्रोसेस को बोलते हैं टोटिपोटेंसी। पर्स लिखा हुआ है क्लोनिंग, क्लोनिंग का मतलब होता है उसकी एग्जैक्ट कॉपीज बनाना, ठीक है? तो उससे सिंगल सेल से नई बॉडी प्रोड्यूस नहीं होती है, इसमें एक सेल जो दूसरे से सिमिलर है वैसा आप प्रोड्यूस कर सकते हो। सेकेंड है प्लूरिपोटेंसी। प्लूरिपोटेंसी का मतलब है डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेल्स, ठीक है? एक सेल के अलग अलग फॉर्म्स आप बना सकते हो, लेकिन एक सेल से पूरी होल बॉडी नहीं इसमें बनती है, ठीक है? लास्ट है म्यूटेशन। म्यूटेशन होता है डीएनए का जो सीक्वेंस है उसमें जब चेंजेस आते हैं, ठीक है? जेनेटिकली चेंजेस आना जीन के सीक्वेंस में, क्रोमोसोमल पैटर्न में, उसको म्यूटेशन बोला जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 है, एक्सपोजर टू सनलाइट सिंथेसिस विच अमंग द फॉलोइंग विटामिन। सनलाइट की प्रेजेंस में कौन सा विटामिन है जो सिंथेसाइज होता है? विटामिन के, सी, डी एंड ई, ठीक है? तो आपको पता है विटामिन सी जो है वो सनलाइट की प्रेजेंस में हमें मिलता है, ठीक है? और इसकी डेफिशिएंसी अगर हम बात करें, अगर विटामिन नहीं है जिनमें, उनको कौन सा डिसऑर्डर हो सकता है? रिकेट्स। 88 क्वेश्चन है, द डेफिशिएंसी ऑफ डैश लीड्स टू क्वाशियोरकर, ठीक है? इसमें से हमें बताना है कि किस चीज़ की डेफिशिएंसी से क्वाशियोरकर हो सकता है, ठीक है? क्वाशियोरकर एक माल न्यूट्रिशन डिसीज है। माल न्यूट्रिशन का मतलब है जिसमें हमें जो न्यूट्रिशन जितना मिलना चाहिए था उतना नहीं मिल पा रहा है, ठीक है? तो माल न्यूट्रिशन ये ज़्यादातर हमें देखने को मिलता है इन्फेंट्स में। इन्फेंट्स होते हैं जो 0 से 2 साल के बीच के एज के जो बच्चे होते हैं, ठीक है? इसके जो सिम्टम है, इसके सिम्टम्स होते हैं उसके थिन लिम्स, ठीक है? जो बच्चा होगा उसके लिम्स, हाथ और पैर बहुत ही पतले होंगे, ठीक है? स्लेंडर लेग्स होती हैं, बल्जिंग आईज हो सकती हैं, ठीक है? तो ये सारे जो सिम्टम हैं हमें देखने को मिलते हैं अगर इसमें डेफिशिएंसी होगी प्रोटीन की। 89 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर सॉल्युबल विटामिन। इनमें से कौन सा विटामिन है जो वाटर सॉल्युबल है, ठीक है? तो सबसे पहले विटामिन हम दो तरह के पढ़ते हैं, एक होते हैं वाटर सॉल्युबल, एक होते हैं फैट सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल विटामिन का मतलब है जिस जिस तरह से हमें डेली बेसिस पे वाटर चाहिए होता है, ठीक है? और डेली बेसिस पे ही वाटर एक्सक्रीट भी हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिया, ठीक है? तो ये विटामिन भी हमें डेली बेसिस पे चाहिए, ठीक है? लेकिन फैट सॉल्युबल विटामिन वो विटामिन होते हैं जो हमारी बॉडी में कुछ टाइम तक स्टोर रहते हैं, ठीक है? फैट्स की फॉर्म में, तो जो हमें डेली बेसिस पे नहीं चाहिए। तो वाटर सॉल्युबल विटामिन जो हैं इसमें इनमें से कौन सा है? विटामिन ए, सी, के एंड डी। इसमें विटामिन सी जो है वो वाटर सॉल्युबल होता है, बाकी ए, के और डी जो है ये तीनों ही फैट सॉल्युबल है। 90 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन सिक्रीट HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट हेल्प अवर बॉडी इन किलिंग पैथोजेनिक बैक्टीरिया। कौन सा ऑर्गन है हमारी बॉडी में जो HCl को प्रोड्यूस करता है और हार्मफुल बैक्टीरिया या पैथोजेनिक बैक्टीरिया को किल करने में हेल्प करता है? किडनी, हार्ट, स्टमक एंड ब्रेन। तो आपको पता है स्टमक जो हम डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ते हैं, ठीक है? स्टमक के अंदर HCl का प्रोडक्शन होता है जो डाइजेशन में भी हेल्प करता है और हार्मफुल पैथोजन बैक्टीरिया को किल करने में भी हेल्प करता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 91 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड ब्रॉट इन बाय द ब्लड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी। इनमें से कौन सा ह्यूमन बॉडी का पार्ट है जो रिलीज करता है कार्बन डाइऑक्साइड को हमारी बॉडी से, ब्लड से, ठीक है? या पूरी रेस्ट ऑफ द बॉडी, जो पूरी बॉडी है उसमें से भी? ब्रोंकाई, एल्वियोलाई, ट्रैकिया एंड लैरिंक्स। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो हम पढ़ते हैं ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में, मेन जो पार्ट है जहाँ से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है वो होता है एल्वियोलाई, ठीक है? एल्वियोलाई सैट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे जो अदर ऑप्शंस हैं, ठीक है? जैसे फर्स्ट ऑप्शन में दिया ब्रोंकाई। ब्रोंकाई होता है जहाँ से आपका ट्रैकिया डिवाइड करता है ब्रांचेस लाइक स्ट्रक्चर्स में, उसको ब्रोंकाई बोलते हैं। वहाँ से एक्सचेंज नहीं होगा लेकिन वो एक पैसेज प्रोवाइड कराता है एयर को ले जाने में, ठीक है? ट्रैकिया जो है उसको विंड पाइप भी बोलते हैं, जो आपके नेजल जो कैविटी होगी वहाँ से जुड़ा होगा, तो ट्रैकिया इज अ विंड पाइप, ठीक है? एक्सचेंज में हेल्प नहीं करेगा। इसके बाद यहाँ से जो ब्रांचेस आएंगी, ठीक है, इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं सैटेलाइट स्ट्रक्चर, इनको बोलते हैं एल्वियोलाई,
ठीक है, और यहाँ पे होगा मेन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, लास्ट लैरिंग्स दिया है, लैरिंग्स ट्रैकिया के ऊपर पोर्शन होता है जिसको साउंड बॉक्स बोलते हैं, साउंड बॉक्स, जहाँ से प्रोडक्शन होगा साउंड का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 92 है, इन ह्यूमन बॉडी विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ वेन्स आर लोकेटेड विद इन मसल टिश्यू एंड हैव अ कॉरेस्पॉन्डिंग आर्टरी नियर बाय। इनमें से ह्यूमन बॉडी में इनमें से कौन से टाइप की वेन्स हैं जो लोकेटेड होती है मसल्स में, टिश्यू, मसल टिश्यूज में और आर्टरीज के नियर बाय प्रेजेंट होती है। ठीक है, डीप वेन्स, सुपरफिशियल, सिस्टमिक एंड पल्मोनरी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा, डीप वेन्स। ठीक है, सिस्टमिक वेन्स सेकंड दिया हुआ है, सॉरी सुपरफिशियल वेन्स दिया हुआ है, ये भी डीप अंडर द मसल्स प्रेजेंट होती हैं। थर्ड है सिस्टमिक वेन्स, सिस्टमिक वेन्स होती हैं जो आपकी नॉर्मल हम वेन्स पढ़ते हैं हमारी बॉडी में, जो नॉर्मल ब्लड को लेके जाती हैं वो सिस्टमिक है। और पल्मोनरी वेन्स का काम होता है लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट तक लेके जाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 93 है, हाउ मेनी आर्टरीज आर देयर इन एन अम्बिकल कॉर्ड। अम्बिकल कॉर्ड में कितनी आर्टरीज प्रेजेंट होती हैं? तो अम्बिकल कॉर्ड अगर आपको पता हो, ठीक है, उसमें क्या होता है, जो फीटस होता है और प्लेसेंटा है उसके बीच में कनेक्शन प्रोवाइड कराने का काम करती हैं। अम्बिकल कॉर्ड में होती हैं 3 आर्टरीज। ठीक है, 3 आर्टरीज इसमें प्रेजेंट होती हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लैक। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्लांट टिश्यू में हम पढ़ते हैं उनमें इनमें से कौन सा है जो नहीं होता है? ठीक है, तो सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो टिश्यू है जिसमें कॉन्टिन्यूअस सेल डिवीजन देखने को मिलता है। ठीक है, उसमें सेलुलोज वॉल जो है वो प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि प्लांट टिश्यू है, प्लांट सेल है, सेलुलोज, उसमें सेल वॉल होगा जो सेलुलोज से बना होगा। सेकंड है वैक्यूल, वैक्यूल इसमें प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में वैक्यूल्स नहीं होते और क्योंकि ये बहुत ही पास पास प्रेजेंट है, कोई इंटरसेलुलर स्पेस भी इनमें प्रेजेंट नहीं है, तो इसमें वैक्यूल्स भी प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, थर्ड है साइटोप्लाज्म होगा क्योंकि सेल है, टिश्यू है, और डी न्यूक्लियस भी होता है। क्वेश्चन नंबर 95, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरीज ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द किडनीज। इनमें से कौन सा है जो ब्लड को हार्ट से किडनीज तक लेके जाता है? ठीक है, रेनल वेन, कोरोनरी आर्टरी, वेना केवा एंड रीनल आर्टरी। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, रेनल वर्ड यूज होता है किडनीज के लिए। तो आर्टरी जो है वो हार्ट से ब्लड को लेके जाती है किडनी तक, रेनल आर्टरी। फर्स्ट ऑप्शन में दिया है रेनल वेन, ये उल्टा होगा, ये किडनी से हार्ट तक लेके जाता है ब्लड को, किडनी टू हार्ट। कोरोनरी आर्टरी जो है वो हार्ट से जो हार्ट की डिफरेंट मसल्स हैं वहां तक ब्लड को लेके जाती है, और वेना केवा जो है वो लेके जाती है ऑर्गन से डीऑक्सी ब्लड को हार्ट तक। Question number 96, lymph is a light clear fluid made up of white blood cells that attack harmful dash in the blood. लिम्फ हमारी बॉडी में एक क्लियर फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसमें वाइट ब्लड सेल्स हैं। वाइट ब्लड सेल्स है मतलब ये इम्यूनिटी में हेल्प करेगा। ठीक है, पैथोजेंस को किल करने में हेल्प करेगा, लेकिन कौन से पैथोजन को, एक कैटेगरी हमें बतानी है, वायरसेस, बैक्टीरिया, फंगस और प्रोटोजोन। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, हार्मफुल बैक्टीरिया को किल करने में ये हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 97 है, द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया इज फाउंड इन। इनमें से सबसे ज़्यादा कंसंट्रेटेड यूरिया किस में प्रेजेंट होता है? रीनल वेन, हिपैटिक पोर्टल वेन, डॉर्सल एरोटा एंड हिपैटिक वेन। तो सबसे जो कंसंट्रेटेड यूरिया होगा जिसमें सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन है वो प्रेजेंट होता है हिपैटिक वेन में। ठीक है, रीनल वेन अभी हमने पढ़ा, ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन में। ठीक है, जो किडनी से हार्ट तक ब्लड को लेके जाता है वो रीनल वेन है। और हिपैटिक पोर्टल वेन जो है वो आपका भी लीवर से रिलेटेड होता है। ठीक है, और डॉर्सल एरोटा जो है वो हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाता है पूरे ऑर्गन्स तक या बॉडी तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 98, द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल बेस्ड ऑन इट्स वेट ऑफ द बॉडी इज द मास्टर मसल एंड इज लोकेटेड इन द। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो मसल है वो बाय वेट से, ठीक है, मास्टर मसल जिसको बोला जाता है वो कहाँ पे लोकेटेड होती है? ठीक है, जॉ, थाई, हैंड एंड चेस्ट। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, जॉ। क्वेश्चन नंबर 99, डैश इज यूज टू मेजर द प्रेशर इनसाइड द आईज ऑफ अ पर्सन। इनमें से कौन सा है जो यूज किया जाता है इंस्ट्रूमेंट जिससे आप आईज के अंदर जो प्रेशर है किसी भी पर्सन के उसको आप मेजर कर सकते हो? मैच मीटर, विस्कोमीटर, ओडोमीटर एंड टोनोमीटर। तो ऑप्शन नंबर ए में जो दिया है मैच मीटर, ठीक है, ये होता है साउंड ऑफ एयरक्राफ्ट को मेजर करने के लिए। ठीक है, आई से इसका कनेक्शन नहीं है। सेकेंड है विस्कोमीटर, विस्कोमीटर यूज होता है लिक्विड की जो विस्कोसिटी है उसको मेजर करने के लिए।
थर्ड है ओडोमीटर. ओडोमीटर यूज होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए व्हीकल. एक व्हीकल कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है उसको ओडोमीटर से मेजर किया जाता है. एंड टोनोमीटर यूज होता है आईज के प्रेशर को मेजर करने के लिए. 100 क्वेश्चन है. विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज इंस्ट्रूमेंटल इन मेकिंग इट पॉसिबल फॉर अ पर्सन टू परफॉर्म एक्टिविटी सच एज पिकिंग अप अ पेंसिल फ्रॉम द फ्लोर. कौन सा ब्रेन का पार्ट है जो अगर आपको पेंसिल नीचे से पेंसिल उठानी है उसके लिए यूज होगा. तो अगर आप पेंसिल गिरी हुई पेंसिल को उठा रहे हो मतलब ये आपके कंट्रोल में एक्टिविटी है. ठीक है, मतलब ये वॉलेंट्री एक्शंस में आएगा. वॉलेंट्री एक्शंस वो एक्शंस हैं जो हमारे कंट्रोल में होते हैं. ठीक है, जैसे लोकोमोशन, एक जगह से दूसरी जगह मूव करना या मूवमेंट. ठीक है, तो वॉलेंट्री एक्शंस को जो ब्रेन का पार्ट कंट्रोल करता है वो होता है सेरिब्रम. ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट होगा. क्वेश्चन नंबर 101 है. द एट्रियल वॉल ऑफ द ह्यूमन हार्ट सिक्रीट अ वेरी इंपॉर्टेंट पेप्टाइड हार्मोन. व्हाट इज द नेम ऑफ दैट हार्मोन. जो हार्ट की एट्रियल वॉल है वो एक इंपॉर्टेंट हार्मोन रिलीज करता है, पेप्टाइड हार्मोन जो प्रोटीन से बना है. व्हाट इज द नेम ऑफ दैट और हार्मोन, उस हार्मोन का नाम क्या है. ANF, GIP, CCK, ADH. तो इसमें जो ये तीनों जो हार्मोन दिए हैं ये आपके ये दो जो हार्मोन है ये गैस्ट्रिक ग्लैंड से रिलेटेड है, मतलब स्टमक में होते हैं. ADH जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करता है. एंड ANF इसका आंसर होगा जो कहाँ से रिलीज होता है, ह्यूमन हार्ट से, एट्रियल वॉल से. क्वेश्चन नंबर 102. व्हाट डिसीज इज कॉज्ड बाय इंसुलिन डेफिशिएंसी. इंसुलिन की डेफिशिएंसी से कौन सा डिसीज कॉज होता है. तो सबसे पहले इंसुलिन एक हार्मोन है जो कौन से ग्लैंड से रिलीज होता है, पैनक्रियाज. ठीक है, इंसुलिन का काम होता है अगर बॉडी में शुगर लेवल है जो हाई हो चुका है उसको कम करने के लिए हेल्प करता है. तो इसमें इंसुलिन की डेफिशिएंसी से कौन सा डिसऑर्डर होगा, डायबिटीज मेलिटस. ठीक है, जो शुगर से रिलेटेड है. बाकी जो इसमें तीन डिसऑर्डर्स दिए हैं, स्क्लेरोडर्मा, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ये तीनों ही आपके ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं. ऑटो इम्यून डिसऑर्डर. ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का मतलब होता है जिसमें इम्यून सिस्टम खुद के ही सेल्स पे अटैक करना शुरू कर देता है. ठीक है, तो ये तीनों ऑटो इम्यून में आएंगे. डायबिटीज मेलिटस होता है इंसुलिन की डेफिशिएंसी की वजह से. क्वेश्चन नंबर 103. ग्लूकागॉन ए पेप्टाइड हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय. ग्लूकागॉन जो एक पेप्टाइड हार्मोन है वो कहाँ से रिलीज होता है. तो ये भी जो हम अभी मैंने आपको बताया, पैनक्रियाज जो है वो दो तरह के हार्मोन्स रिलीज करता है. एक तो उसमें इंसुलिन था और एक उसमें था ग्लूकागॉन. ठीक है, इंसुलिन कब रिलीज होगा, अगर शुगर लेवल बॉडी में ज़्यादा है तो उसको कम करने के लिए यूज़ होता है. ठीक है, और ग्लूकागॉन का उल्टा है, अगर शुगर लेवल कम है तो उसको बढ़ाने में ही यूज़ होता है. ठीक है, तो इसका आंसर होगा पैनक्रियाज. ऑप्शन नंबर 104. व्हाट डज लेटर ए स्टैंड फॉर द एब्रीवेशन SARS. इनमें एक एब्रीवेशन दिया है SARS, इसकी फुल फॉर्म हमें बतानी है जिसमें ए जो है वो किस चीज़ के लिए होता है. ठीक है, तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो होती है सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम. ठीक है, तो इसमें जो ए है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एक्यूट को, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा. क्वेश्चन नंबर 105. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिसीज कॉज्ड बाय वायरस. इनमें से कौन सी डिसीज है जो वायरस की वजह से कॉज नहीं होती है या वायरल डिसीज नहीं है. एड्स, प्लेग, जीका एंड इबोला. तो इसमें एड्स जो है वो HIV की वजह से होता है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, तो ये वायरल डिसीज है. ठीक है, प्लेग जो है वो होता है यर्सीनिया पेस्टिस की वजह से. ठीक है, यर्सीनिया पेस्टिस एक बैक्टीरिया है ना कि वायरस है. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा. जीका एंड इबोला ये दोनों भी वायरस है. क्वेश्चन नंबर 106. काला अजहर डिसीज इज कॉज्ड बाय. काला अजहर एक डिसीज है जो किसकी वजह से कॉज होता है. ठीक है, तो जो काला अजहर है इसका दूसरा नाम होता है लेशमेनियासिस, जो किसकी वजह से होगा, लेशमेनिया. ठीक है, और इसके लिए एक वेक्टर भी यूज होता है, मतलब ये डायरेक्टली नहीं होगा, किसी वेक्टर के थ्रू होगा, सैंड फ्लाई. ठीक है, तो ये एक लेशमेनिया जो है वो कौन सी कैटेगरी में आता है, प्रोटोजोआ, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा. 107. पोलियो इज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म. पोलियो जो डिसीज है वो बैक्टीरिया है, वायरस है, प्रोटोजोआ है या फंगस है. तो पोलियो जो है वो पोलियो कॉज होता है पोलियो वायरस की वजह से. ठीक है, और ये नर्वस सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर है जिसमें जो बॉडी है वो पैरालाइज्ड हो जाती है, तो ये एक वायरल डिसीज है. ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा.
क्वेश्चन नंबर 108, कंजक्टिवाइटिस इज एन इन्फेक्शन प्राइमरीली रिलेटेड टू, कंजक्टिवाइटिस एक इन्फेक्शन है जो किस चीज़ से रिलेटेड है? तो कंजक्टिवाइटिस में ये जो वर्ड है ये कंजक्टिवा से आया है, ठीक है, जो आई में प्रेजेंट होता है, ठीक है। आईज में वाइट वाला जो पार्ट है हमारा, उसके ऊपर एक लेयर प्रेजेंट है जिसको कंजक्टिवाइटा बोलते हैं, ठीक है, और इसके इन्फ्लेमेशन की वजह से होता है कंजक्टिवाइटिस। इन्फ्लेमेशन मीन्स स्वेलिंग, ठीक है। तो ये किस चीज़ से रिलेटेड होगा? आईज से रिलेटेड। Question number 109, which among the following is a vaccine developed by CSIR and Ministry of Science and Technology of Chance disease of affecting sheep, goat, cow and buffalo so as to immunize them to increase milk and meat production, ठीक है। इनमें से कौन सा वैक्सीन है जो बनाया गया CSIR और मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, जिससे आप कैटल के अंदर उसकी जो मिल्क की यील्ड है उसको इंक्रीज कर सकते हो और मीट प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हो? Porcine parvovirus वैक्सीन, फर्स्ट जो ऑप्शन में दिया है ये इससे रिलेटेड नहीं है, ये पिग्स के लिए वैक्सीन होता है। सेकेंड है डिफरेंशिएटिंग इन्फेक्टेड फ्रॉम वैक्सीनेटेड एनिमल्स, DIVA, ठीक है, ये कोई वैक्सीन नहीं है, वैक्सीन बनाने के लिए एक स्ट्रैटेजी का यूज होता है, तो ये भी नहीं होगा। थर्ड है इन्फेक्शियस बोवाइन राइनोट्रेकाइटिस वैक्सीन, ये डिफरेंट कैटल डिसीजेस के लिए होता है, अलग अलग कैटल की जो डिसीजेज है उसको क्योर करने के लिए यूज होता है। और लास्ट है JD वैक्सीन, ये करेक्ट होगा। JD वैक्सीन यूज़ किया जाता है किस चीज़ के लिए? इंक्रीज मिल्क का जो कंसंट्रेशन है उसको इंक्रीज करने के लिए और मीट प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 110, द डिसीज ब्लास्ट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप? एक डिसीज है ब्लास्ट, ये कौन सी क्रॉप से रिलेटेड है? ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 है शुगर केन, व्हीट, राइस एंड चिकपी। तो ब्लास्ट जो है वो एक वायरल डिसीज है, वायरस की वजह से होता है, और किस में होता है? राइस में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 111 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज रीगर सॉइल? इनमें से कौन सा है जिसको रीगर सॉइल बोला जाता है? ठीक है, रीगर सॉइल का मतलब होता है ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल का दूसरा नाम है रीगर। ब्लैक सॉइल आपको पता है कहाँ से बनती है? जो वॉल्केनो इरप्शंस होते हैं उनमें जो मैग्मा जब वो कूल ठंडा हो जाता है, ठीक है, उसमें वो कन्वर्ट हो जाता है ब्लैक कलर में, और ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट होगा। दूसरी चीज़ जो ब्लैक सॉइल है इसमें सबसे कॉमन जो प्लांट ग्रो होता है वो होता है कॉटन। सेकेंड है लेटराइट सॉइल, लेटराइट सॉइल जो है वो फर्टाइल होती है, ठीक है, और आयरन एंड एल्यूमिनियम रिच होती है। थर्ड है एल्यूवियल सॉइल, एल्यूवियल सॉइल बनता है डिपोजिशन इन रिवर्स, ठीक है, रिवर के साइड में जो डिपोजिशन होता रहता है थोड़ा थोड़ा सॉइल का, ठीक है, या रॉक्स का, तो उससे बनती है एल्यूवियल सॉइल। और लास्ट है रेड सॉइल, रेड सॉइल में आयरन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट हो, ठीक है। थैंक यू सो मच।